जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन बेस्ड है। और इस कैलकुलेशन बेस्ड में आज हम लोग सीखेंगे किसी भी दो अंकीय का स्क्वायर कैसे किया जाता है। कुछ ही सेकंडों में हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, आज वही अप्रोच हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक नंबर है 22, यानी कि 22 का स्क्वायर हमें निकालना। इसी तरह से 11 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप लोग कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हो इस अप्रोच की सहायता से। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर 22 है, ठीक है। तो इस 22 में देखो दो अंकीय नगर नंबर होंगे, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इकाई का अंक होगा और दूसरा क्या होगा, दहाई का अंक होगा। तो हटाओ ये सब कॉन्सेप्ट, इसमें छोड़ते हैं इकाई दहाई का। इसमें करना क्या है, जो ये पहला नंबर है इसमें हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर करके लिख देना है, यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर क्या कर देना है, फिर ऐसे 8 लिख देना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये जो लास्ट में दहाई का अंक बचता है इसका भी स्क्वायर करके यहीं पर लिख देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 22 का स्क्वायर होता है साथियों, कितना होता है, 484 होता है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कैसे हमने निकाला कि सबसे पहले हमने इस 2 का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों नंबरों का इन तीनों नंबरों का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, इस 2 का भी स्क्वायर कर दिया और हमारा आंसर निकल के चला आया साथियों। अब इसी तरह से मान लो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो यहाँ पर है नंबर 44 और इस 44 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम अप्रोच है। जैसे यहाँ पर है 4, तो इस 4 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 16। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 16 पूरा ना लिख करके यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक कैरी कर लेते हैं। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौके 16 दूनी 32 और 1 33, 33 का फिर यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग पुनः 3 क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर कर देना है और ये 3 उसमें ऐड कर देना। तो 4 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। यानी कि 44 का जो साथियों स्क्वायर होता है वो 1936 होता है। और इसी अप्रोच के साथ में हम लोग तेज़ी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर जैसे मान लो कोई नंबर आ जाए 66, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या आ जाए, नंबर 66 और इस 66 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो करना क्या है, सेम अप्रोच है, अप्लाई करते हैं। इस 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हम लिख देंगे 36 का 6। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर हमेशा इकाई का अंक ही लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग जब जोड़ घटाना जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, वहाँ पर इकाई का अंक ही लिखते हैं और जो दहाई का अंक आता है उसे कैरी कर लेते हैं। सेम वही रूल इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का 6 लिखा हमने और यहाँ पर 3 हमने कैरी कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या करना, अप्रोच सेकंड क्या है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 36 दूना 72, 72 और 3 कितना होता है, 75। 75 का यहाँ पर हमने इकाई का अंक लिखा 5 और यहाँ पर हमने 7 क्या कर लिया, कैरी कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, ये जो दहाई का अंक है इसका भी स्क्वायर कर देना है। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 36 जो आएगा उसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे। तो 36 में जैसे ही 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। यानी कि जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे 66 यानी कि 66 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 43 और 56 यानी कि 4356 यानी कि 66 का स्क्वायर होता है साथियों। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी नंबर का 11 से लेकर के जो 99 तक की संख्याएं होती हैं इनका आप लोग आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। सेम अप्रोच है, इसी अप्रोच के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 अंकीय संख्याओं का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर 38 है, ठीक है, यहाँ पर 38 है मान लो। अब इसी 38 का हमें निकालना है स्क्वायर। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या है, इस 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 64 का हम लोग क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पर 6 कैरी कर लेंगे। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 8 24, 24 दूना 48, 48 और 6 कितना होता है 54, 54 का यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 हम लोग
कैरी कर लेंगे। फिर इसमें क्या करना है, 3 तियाएँ 9, 9 और 5 14। तो यानी कि आप लोगों ने देखा कितने आसानी से इस 38 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो 1444 निकल के आ गया। इसी अप्रोच के साथ में आप लोगों से जो भी नंबर्स पूछे जाएंगे, आई होप आप लोग आसानी से उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन बच जाता है, वो 5 वाला होता है। जैसे मान लो 15 होता है, 25 होता है, 35 होता है, 75 होता है। तो अगर इसका नंबर निकालना हो तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, उसका एक यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए 65 और इस 65 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो इसमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 का 5 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 6 25 30, 30 और 2 60, 60 और 2 62, 62 का 2 कैरी हो गया 6। फिर क्या करेंगे, 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 65 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो निकल के आ जाता है 42 25, यानी कि 4225 निकल के आ जाता है ये 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों आप लोगों से जो भी स्क्वायर पूछे जाएंगे आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें 5 वाला जो कंडीशन है इसमें क्या होता है स्पेसिफिक, इस चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं ऐसी 2 अंकीय संख्याएं जिसका इकाई का अंक 5 हो और उस नंबर का हमें निकालना हो स्क्वायर। तो इसके लिए अब हमारा क्या अप्रोच होने वाला है। अब जैसे मान लो आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह दिख रहे हैं जैसे 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इधर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 85, 95 और 15 का स्क्वायर है। यानी कि ऐसी संख्याएँ जिसका इकाई का अंक 5 हो और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम इसमें बहुत अच्छा सा लॉजिक अप्लाई होता है। डायरेक्ट क्या कर देना, जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हमेशा 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को पूरा 25 लिख देना है। अब ये है 4, तो 4 में एक हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड कर देना। 4 में एक जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा एक ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 45 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इसी तरह से जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 5 का 25 ही होगा, ऐसे लिख देंगे। 6 में एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं, जो 85 है नंबर, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 में 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 9 होगा, और 9 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हो जाएगा। इसी तरह से 95 का यहाँ पर 25 लिख लेना है, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 9 जा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, इसी तरह से 15 का हमें ऐड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का कितना होता है, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, 1 में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों से अगर 2 अंकीय ऐसी संख्याएं पूछी जा रही हों कि जिनका इकाई का अंक 5 हो तो उसके लिए हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट, जो 5 है उसका डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देना है, और अगले नंबर में हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके उसको उसी में मल्टीप्लाई कर देना है, और वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से इसके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगर साथियों वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।